हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा इंडिया हिट्स अ सेंचुरी इन स्टाइल, जिसका मतलब है कि भारत के अंदर लगभग 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की एक सेंचुरी हो चुकी है। सवाल उठता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का है, ऐसे स्टार्टअप को हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। और भारत के अंदर ऐसे 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। अब ये हुआ कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा कि 2021 का जो वर्ष रहा वो एक रिकॉर्ड तोड़ वर्ष रहा। कैसे? डाटा बताता है 2011 के अंदर भारत के अंदर केवल 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप से टोटल मिला के। उसके बाद में 2016 आते आते टोटल मिला के 13 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। 2016 के बाद में 17 में केवल एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप आया और उसके बाद में थोड़ी सी भारत ने ग्रोथ की यूनिकॉर्न स्टार्टअप के केस में। बट 2021 ये वो वर्ष रहा जिस दौरान में भारत के अंदर लगभग 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिले। इसके पहले तक टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो भारत के अंदर क्रिएट हुए थे वो 42 थे और अकेले 2021 के अंदर 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुए, जिसके बाद में भारत के अंदर लगभग 86 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स 2021 तक थे और 2022 के अंदर लगभग 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्रिएट हुए। और अभी अभी देखने को मिला है नियो बैंक को लगभग $50 मिलियन की यहां पर फंडिंग मिली है बाय द IIFL। और नियो बैंक जो है वो 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुका है भारत के अंदर और भारत के अंदर हो चुकी है सेंचुरी। सवाल उठता है ये सेंचुरी किस तरीके से हुई, कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो आप ये सारी कंपनियां देखोगे जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रूप में भारत के अंदर देखने को मिलेगी। यहां पर आपको अनअकैडमी भी देखने को मिलेगी। फ्लिपकार्ट, इस कंपनी को देखो, ये भारत के अंदर वो कंपनी है जिसका वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम लोगों को अभी देखने को मिल रहे हैं इनको किस तरीके से डिकोड किया जा सकता है। तो एक्चुअल में ये जितने भी एस्टिमेट थे उन सबको तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है थोड़ा समझना। अभी तक क्या था कि अलग अलग संस्थाएं, जैसे कि आप INC4+ एक संस्था है जिसने ये एस्टिमेट लगाया था कि भारत के अंदर 2025 तक 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होगी। पर 2021 के वर्ष के अंदर भारत के अंदर न केवल 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुई बल्कि $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग देखने को मिली। 1579 अलग अलग डील्स देखने को मिली, जिसके बाद में भारत के अंदर 2021 के वर्ष में भारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो है वो देखने को मिले थे। हालांकि ये केवल भारत में नहीं था, ये पूरे विश्व के अंदर हुआ। विश्व के अंदर भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 563 यूनिकॉर्न स्टार्टअप से पूरा विश्व 959 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के ऊपर चला गया। मतलब 2021 के अंदर 70% तक इंक्रीज देखने को मिला यूनिकॉर्न स्टार्टअप में। तो भैया ये 2021 वर्ष में ऐसा क्या खास था? बात कुछ ऐसी है कि 2020 में आपको कोविड देखने को मिला। इसके बाद में क्या हुआ कि जब कोविड से पूरी दुनिया उभर के आ रही थी तो उस दौरान में दुनिया ने एक चीज को अडॉप्ट कर लिया था, ऑनलाइन मीडियम यानी कि डिजिटल मीडियम। और लोगों को समझ में आ गया था कि डिजिटल मीडियम की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे केस में डिजिटल जितनी भी चीजें थी उन लोगों का वैल्यूएशन बढ़ा, उन लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ी। इवन लोगों ने भी डिजिटल चीजों की डिमांड क्रिएट की। जब लोगों ने डिमांड क्रिएट की तो उसकी वजह से यहां पर फंडिंग मिली, यहां पर निवेश हुआ और हम लोगों को 2021 के वर्ष में पूरे विश्व के अंदर ये एक ट्रेंड देखने को मिला है कि नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप बढ़े हैं, मतलब ज्यादा फंडिंग जो है वो हुई है। अब इसकी वजह से किस तरीके से सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं थोड़ा सा वो समझना। 2025 तक मैं कह रहा था कई सारी संस्थाओं ने ये एस्टीमेट लगाया था कि भारत के अंदर 2025 तक लगभग 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होंगी, पर भारत ने ये जल्दी कर दिया। 2021 के अंदर जब हम लोग के 86 स्टार्टअप हो चुके थे टोटल मिला के, उस समय पर यही इंस्टीट्यूट कह रहे थे कि भारत के अंदर 2022 के अंत के पहले 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो जाएगी। पर हम लोगों ने 2022 के अंत तो दूर, आधा भी अभी नहीं हुआ, उसके पहले हम लोगों ने 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कर लिए। वहीं इन संस्थाओं का एस्टिमेशन अब ऐसा हो गया है कि 2025 तक भारत के अंदर 250 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होंगी। वहीं भारत सरकार तो ये प्रोक्लेम कर रही है कि अगले 3-4 साल के अंदर हम लोग 1000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप केवल भारत के अंदर से करेंगे। और जब भारत के अंदर इतनी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगी तो ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ये इनोवेशन करेगी, मतलब सोसाइटी के अंदर बड़े चेंजेस होंगे, सोसाइटी के अंदर बदलाव होगा, सोसाइटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ेगी, इनोवेशन होगा। और तो और यहां पर ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। वहीं हमारी जो कंपनियां हैं वो बाहर के देशों के अंदर काम करेगी, मतलब भारत की मल्टीनेशनल कंपनी का झंडा पूरे विश्व के अंदर बोलेगा। इससे यह झलकता है। अभी जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम लोगों को देखने को मिली है उनका टोटल वैल्यूएशन लगभग $333 बिलियन का। जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है उनका वैल्यूएशन $333 बिलियन का, जिसके अंदर से फ्लिपकार्ट अकेली सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है
$37.6 बिलियन। वहीं अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये हर एक सेक्टर के अंदर बराबर यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिले हैं। कुछ सेक्टर के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप ज्यादा है, कुछ सेक्टर में कम है, जिसके अंदर से ई कॉमर्स सबसे ज्यादा ग्रो होता हुआ दिखेगा। ई कॉमर्स के अंदर लगभग 23 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। रिसेंटली जो नियो बैंक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है, उसके बाद में फिनटेक ने भी 20 का आंकड़ा जो है वो प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा इंटरप्राइज टेक के अंदर 17 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिलेगी। नियो बैंक एक नियो बैंकिंग कंपनी है। इसके पहले भी 2 नियो बैंकिंग कंपनी जेटा और रेजरबैक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रूप में थी, और ये तीसरी यूनिकॉर्न स्टार्टअप नियो बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि देश के हर एक इलाके के अंदर उसी रूप से स्टार्टअप हो रहे हैं। अभी देश के अंदर कुछ रीजन के अंदर स्टार्टअप ज्यादा है, इनोवेशन ज्यादा है, वहां पर सेंट्रिक स्टार्टअप हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेंगलोर, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि मुंबई। अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो बेंगलोर के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, लगभग 39। एक ही वर्ष के अंदर 17 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बेंगलोर से आए। वहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर 29 है, मुंबई के अंदर 15 है, जो दिखाता है कि अधिकतर यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज से है। यहां पर इनोवेशन ज्यादा हो रहा है। मतलब कुछ जगह हैं, कुछ रीजन है देश के अंदर जहां पर इनोवेशन ज्यादा है, बचे हुए रीजन के अंदर इनोवेशन कम है, स्टार्टअप के अंदर वो ग्रोथ जो है वो कम है। वहीं अगर हम लोग इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप की बात करें तो आगे क्या होने वाला है, तो देखना कि जो 2021 के अंदर, और सोचना विचार करो कि जो 2021 के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी होगी, क्या वो अचानक से 2021 के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गई क्या, या फिर 2020 के अंदर भी वो बहुत अच्छा काम कर रही होगी। 2020 के अंदर जो कंपनियां अच्छा काम कर रही थी, जिनका लग रहा था कि ये यूनिकॉर्न बनेगी, उन्हें कहा गया था सुनिकॉर्न, कि बहुत जल्दी वो यूनिकॉर्न बन सकती है। 2020 की जो सुनिकॉर्न थी वो 2021 आते आते उनमें से कई सारी कंपनियां, सारी नहीं, उनमें से कई सारी कंपनियां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई थी। अब 2020 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सुनिकॉर्न थी 52, और उनमें से लगभग 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम लोगों को देखने को मिल गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें 2021 के वर्ष में जो सुनिकॉर्न है वो लगभग 73 है। मतलब ऐसे स्टार्टअप जो जल्दी ही यूनिकॉर्न बन सकते हैं, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2022 के अंदर हम लोग को और भी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप दिखेंगे। इवन 2021 के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसके बाद में 2022 से उम्मीदें और बढ़ चुकी हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली जो वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन के अंदर, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की सेविंग कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, जिसके कारण से फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब कम हो रहा है। और जब फंडिंग, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो फंडिंग आप देखो किस तरीके से घट रही है। जनवरी के अंदर जो फंडिंग $4.6 बिलियन की थी, वो कम होते होते मार्च के अंदर भारत में केवल $3.4 बिलियन की ही फंडिंग हो पाई। अप्रैल के अंदर वही फंडिंग $2.3 बिलियन की हो पाई। मतलब लगातार फंडिंग जो है वो घट रही है जब से वॉर जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद से इवन भारत के अंदर महंगाई दर ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस इसी वजह से चेंज हो रही है, लोग अपनी सेविंग को ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर लगा रहे हैं, जिसके कारण से यूनिकॉर्न और स्टार्टअप के अंदर निवेश जो है वो कम होगा। अब इसकी वजह से एक डर यह है कि शायद 2022 के अंदर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कम हो। हालांकि ये सारे एस्टीमेट है, भारत जो है ये वो देश है जो इन्हीं एस्टीमेट को तोड़ने के लिए जाना जाता है, जहां पर हो सकता है कि 2021 के रिकॉर्ड भी तोड़े जा सके। खैर वो बात अलग है। अभी तो मौका ये है कि हम लोगों ने 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है, जिसके बाद में इसे पूरे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन के साथ में अगर इस लेक्चर की PPT, PDF या कुछ भी क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ही क्यों ले सर? तो अनअकैडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उसके रिजल्ट के कारण जाना जाता है। यहां पर से पिछली बार 170 से ज्यादा टॉपर देखने को मिले थे। मतलब पिछली बार 1/4 से ज्यादा सिलेक्शन केवल अनअकैडमी से हुए थे। दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अलग, और 1/4 सिलेक्शन जो है वो अनअकैडमी से देखने को मिले थे। आज अनअकैडमी की वजह से गांव गांव में बच्चा बच्चा यूपीएससी के सपने देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में होती है। इतनी बेहतरीन फैसिलिटी, इतनी बेहतरीन फैकल्टी और इतने बेहतर रिजल्ट वाला इंस्टीट्यूट बहुत ही कम पैसे के अंदर। ऑफलाइन के अंदर आप इससे 4 गुना फीस देखोगे,
1/4 फीस के अंदर आपको अनअकैडमी पढ़ाता है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।